मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब। मैं सब खोले जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है जी। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। खुदा उस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन। हम आगे तक चलेंगे। निकोदेमुस ये फरीसियों का क्या लिखा है जी कलाम में, क्या था जी? सरदार था। और रात को यीशु को लाया है, दिने नहीं आया। लिखा गया है स्पेशली कि ये रात को यीशु के पास आया। ये लिखा है ना जी, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं, कहता है, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। अब ये बात ये सरदार समझता है कि जो मोजज़े यीशु करता है, वो शिफा देता है, वो रहम करता है, वो फजल करता है, और कोई ऐसा कर वो सारे नबियों को, पैगंबरों को जानता है, क्योंकि यहूदियों को क्या है जी, वो सरदार है, वो सबों को जानता है। लेकिन कहता है, ये कोई जो कुछ करता है ना, ये कोई और नहीं कर सकता। इस वास्ते रात में छुप के अपने सारे उस्ताद बाकी को यीशु के पास सीखने के लिए आया है, तो कोई और बात मुझे अच्छी मिल जाए और बात मैं सीख सकूं। इस सीखने के लिए यीशु के पास आया है। किसके पास आया जी? यीशु के पास सीखने के लिए रात के टाइम आया। देखा है, जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे क्या कहता हूँ? सच कहता हूँ। इस बात पर हम गौर करेंगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे। यीशु ने क्यों कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ? यीशु कभी झूठ ही बोलता होगा? आपसे क्या सोचते हैं? यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। इसलिए यीशु ने उससे कहा क्योंकि वो सरदार है, शरीयत को जानता है। यीशु ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ दिलाने के लिए कि तू समझ के मैं तुझे क्या बताना चाहता हूं, ताकि ये मेरी बात को तवज्जो से सुने, गौर से सुने कि मैं ही सब कुछ हूं। खुदा जिसके साथ हो वो तो करता है, लेकिन मैं खुद खुदा हूं। आमीन। असल में उसको वो खुदावंद यीशु मसीह ये समझाना चाह रहे थे। इसलिए उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। मैं तुझसे, तू कहता है कि जिसके साथ खुदा ना हो वैसे मोजज़े नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझसे सच कहता हूं। मेरी बात सुन। उस फरीसी कहता है, सरदार कहता है, कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ। यही कह रहा है ना कि जो तू मुझसे करता है जब तक खुदा उसके साथ ना हो वो दिखा नहीं सकता। यीशु ने उस जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे क्या कहता हूँ? सच कहता हूँ। ताकि उसे सीखने के लिए आया है। उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, ताकि मेरी बात को ये ध्यान से सुने, ख्याल मेरी तरफ लगाए, इसके ज़हन खुले, शायद ये मेरी बात को समझ सके कि खुदा मेरे साथ नहीं बल्कि मैं खुद खुदा हूँ। बताया यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत को देख। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत को क्या करता है जी? देख नहीं सकता। जाना ते दूर दी गल, देख नहीं सकता। ये यीशु की स्टेटमेंट, यीशु कह रहे हैं, ये यीशु का कलाम, यीशु से निकोदेमुस से कह रहे हैं। अरे जाना तो दूर की बात, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकता।
खैर उसने कहा आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है। अब देखे ना, वो आगे अपनी दूसरी बातें, जब बूढ़ा हो गया फिर दोबारा कैसे पैदा, वो अपनी सारे चीजें, क्योंकि यीशु जो कह रहा है वो बात फिर भी उसकी समझ में नहीं आई। यीशु उसको समझाएंगे, आगे तक हम पढ़ेंगे तो इसको हम बड़ी डिटेल से समझेंगे। लिखा है आदमी जब बूढ़ा हो गया, ये निकोदेमुस कह रहा है, क्यों कर पैदा हो सकता है, क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे, फिर यीशु ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं। अब हमें यहाँ बात समझने की है। यीशु ने फिर उससे कहा मैं तुझसे क्या कहता हूँ, सच कहता हूँ। अब उसको समझ जाना चाहिए। अगर मैं किसी को उस्ताद मानता हूँ तो अब उसके पास जाऊं तो फिर मैं उसको उस्ताद ही मानूं या उसकी सुनूं या फिर अपनी सुना। अब आया उससे सीखने के लिए, उस्ताद भी उसको कह रहा है लेकिन बात उसकी मान नहीं रहा। आगे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है कि फिर कैसे पैदा हो सकता है, फिर अपनी माँ के पेट में जाए। अरे एक दफा क्या, वो 20 दफा भी माँ के पेट से पैदा हो जाए, हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता। हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए करना क्या पड़ेगा, यही उसको यीशु सिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ क्या है जी, वो जिस्म है। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। ताज्जुब ना करके मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है उधर क्या करती है, उधर चलती। जिधर चाहती हो तो हवा को रोक सकता है, रोक सकता है, जिधर चाहता है उधर ही चलती है। यही उसको यीशु समझा रहे हैं। लेकिन ये फजल जिस पर हो जाए, ये समझ जिससे आ जाए कि कैसे नई जिंदगी हमें मिल सकती है, कैसे हम नए मखलूक बन सकते हैं। ये पुरानी इंसानियत हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकती। पुरानी इंसानियत हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकती है, नहीं हो सकती। इस जिस्म को हमने उतारना है, दफन करना है। जब हम इसको दफन करेंगे तो मसीह के साथ नए मखलूक बन जाएंगे। तो नए मखलूक ही हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं, खुदा की बादशाह में रह सकते हैं। अब वो पैदा कैसे हो सकते हैं ये हम आगे जाकर सीखते हैं। और जो रूह है, रूह से पैदा हुआ रूह है। ताज्जुब ना करके मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। अब हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती है कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है, जो कोई रूह से पैदा हुआ वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। फिर वो आगे से क्रॉस क्वेश्चन करता है ये बातें क्यों कर हो सकती हैं, कैसे हो सकती है। यीशु फिर आगे उससे गुफ्तगू चल रही है। यीशु ने जवाब में उससे कहा बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता। मैं तुझसे, फिर यीशु ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी क्या करते हैं जी, गवाही देते हैं। यीशु से कह रहे हम तो जो जानते हैं, जो देखा है, हम तो उसकी गवाही दे रहे हैं। मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। यीशु से कह रहा है तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। मैं यही तो समझा रहा हूँ कि यीशु पर ईमान लाए बगैर, अरे जिसे तू उस्ताद कह रहा है, जब तक इसे तू खुदावंद नहीं मानेगा, जब तक तू इसे कबूल नहीं करेगा, नए सिरे से पैदा नहीं होगा, कलाम से पैदा नहीं होगा, इस जिस्म को उतार नहीं देगा, हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकता। हमारी गवाही कबूल नहीं करता। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे। ये सुनता अभी तो मैं जमीन की बातें ही कर रहा हूं, तुम इसका यकीन नहीं कर रहे। अगर मैंने आसमान की, हिकमत की, तनाई की, रूहानी बातें की तो वो बिल्कुल तेरी समझ में नहीं आई। खुदा इसलिए आसान बातों में उसको समझा रहा है लेकिन ये समझ नहीं पा रहा, क्योंकि जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होंगे तो हम हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। इस भेद को समझने के लिए आए हवाला मैं चाहूंगा। पहला पत्रस 1:23 बोले मेरे साथ। पहला पत्रस पहला ही बाप उसको 23
लिखा है जी पहला पत्रस पहला बाब और 23 आयत। लिखा जी क्यों कि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। क्या हुए जो नए सिरे से? क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं, लेकिन सुने जिस बात, क्योंकि तुम फानी जिस्म से नहीं, ये जिस्म जो है ये क्या हो जाएगा जी? फना हो जाएगा। ये जिस्म क्या हो जाएगा? इसलिए लिखा है कि क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। यही बात यीशु निकोदेमस को समझा रहे थे कि तुम अपने, जैसे हर इंसान माँ और बाप की ख्वाहिश से पैदा होता है, या इंसान अपनी ख्वाहिश से पैदा नहीं हो सकता, माँ बाप की। इसलिए यीशु ने कहा जब तक कलाम से खुदा के तुखम से पैदा न हो हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते। ये असल में बात निकोदेमस को खुदा यीशु मसीह समझाना चाह रहे थे। और वो जब तक हमें कलाम से पैदा ना हो, रूह से पैदा ना हो, ये जिस्म फानी है, ये मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह खुदा यीशु मसीह मर गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और जलाली बदन के साथ जी उठे। किसके साथ जी उठे जी? जलाली बदन के साथ जी उठे। तो हम भी जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हम भी जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हम भी सब खुदा यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जो जिंदा होंगे तो जलाली बन जाएंगे, और जो उसमें सो गए हैं ना, जो उसमें मर गए, जो मुर्दे मसीह में मरे हैं, वो भी जी उठे। वो भी क्या हो गए जी? जी उठे। और कौन सी हालत में जी उठेंगे? जलाली हालत। ये बदन आलम बाला में नहीं जा सकता, ये बदन आलम बाला में नहीं जा सकता। इसलिए निकोदेमस को यीशु ये समझा रहे हैं कि रूह और पानी से पैदा होना क्या है? जरूरी। रूह और पानी से पैदा होना जरूरी नहीं कि खुदा के तुखम से, खुदा के कलाम से पैदा होना जरूरी है। ये फानी चीजों को खत्म करना है और रूहानी चीजों को लेना। ये निकोदेमस को खुदा यीशु मसीह समझा रहे थे, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको देखें। गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही को वो नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी कि इब्न आदम जो आसमान पर है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह जरूर है कि इब्न आदम को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। जिस तरह जी मूसा को ऊंचे पर आप समझते हैं शरीर में चढ़ाया गया था, इसी तरह खुदा यीशु मसीह को सलीब पर हमारी खातर, हमारे गुनाहों की खातर सलीब पर क्या किया गया जी? चढ़ाया गया। और उसने हमारे गुनाहों का क्या दिया जी? कुफारा दिया। जब कुफारा दिया तो उसके कुफारे के बाइस हमारे सारे गुनाह क्या हो गए? धुल गए, खाक हो गए। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने पूरी कौमों, कबीलों के लिए कुफारा दिया है। लेकिन यूहन्ना कहते हैं जितनों ने उसे कबूल किया है। कबूल करना जरूरी है। यही निकोदेमस को यीशु समझा रहे हैं कि खुदा को कबूल करना, खुदा के बेटे पर ईमान लाना, अपने गुनाहों का इकरार करना, तौबा करना जरूरी है। जो शख्स तौबा करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता है, वो नए सिरे से पैदा होता है और वो हमेशा की जिंदगी पा लेता है। आमीन, आमीन। तो इसलिए सबसे पहला काम हमारा क्या है जी? हमने इकरार करना है। क्या करना है? हमने ये एक बात निकोदेमस को खुदा यीशु मसीह सिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं सीख सका। लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे इस बात को सीख गए हैं, उन पर फजल हुआ है। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमस को कहा नए सिरे से पैदा होना क्या जी? जरूर है। सबसे पहले क्या करना है? हमने इकरार करना है अपने गुनाहों का, और खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना है कि वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जैसे वो जी उठा है, हम भी उसके साथ जी उठेंगे। आमीन, आमीन। जब वो जी उठा है तो हम भी उसके साथ जी उठेंगे। उसने ये नमूना दिया है कि अगर मैं मर कर जी उठा हूं तो तुम भी जो मसीह में मर गए हो, सो गए हो, तुम भी जी उठो और खुदा के साथ हमेशा बादशाही करो।
और मेरे साथ हमेशा चलते फिरते रहोगे, और फिर होते कोई गम, कोई परेशानी, दुख भी नहीं होगा, कोई तकलीफ भी वहां नहीं होगी। गैस की परेशानी, खान की आज बहन शाजिया नहीं आई, वो मेरे ख्याल में बहन मार्ता की तरह आज वो कर रही, खाना बना रही मेरे ख्याल, तो ये भी खिदमत है, खुदा ने इस खिदमत से उनकी सीख खाली, वही मैं देख रहा हूँ, तो खुदा ने बरकत दे, तो इसका भी एक सिला है, इसकी भी एक बरकत है। हर एक काम की जो खुदा के लिए किया जाता है, ताकि खादमों के लिए, क्योंकि उसके घर के इंतजाम भी तो करने होते हैं, जो करता है हर एक काम की बरकत है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नए सिरे से पैदा होना क्या है जी, जरूर है, लेकिन ये बात निकोदेमुस को समझ में नहीं आई कि नए सिरे से, वो आगे सवाल पे सवाल, जवाब पे जवाब यीशु के साथ कर रहा है कि जब इंसान बूढ़ा हो गया तो कैसे वो फिर अपनी माँ के पेट में जाए, फिर पैदा हो। ऐसा नहीं, खुदा यीशु उसको क्लियर बता रहे हैं, साफ बता रहे हैं कि नए सिरे से पैदा होना मतलब खुदा पर ईमान लाने से, मसीह पर ईमान लाने से, अपने गुनाहों का इकरार करने से, तौबा करने से हमेशा की जिंदगी में दाखिल होता है आदमी, और नए सिरे से पैदा होता है। जैसे हमारे बेटे और बेटियां इस बात पर ईमान ले आए हैं, हम जब जाएंगे बपतिस्मे में तो वहां इकरार भी करवाएंगे, इकरारनामा आपसे लेंगे, तो उसमें तौबा का होगा, जी मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और फिर माइंदा गुनाह नहीं करूंगा, और मैं अब मसीह पर ईमान लाती हूँ, इकरारनामा वहां कराएंगे आपसे, और उसके बाद फिर आपको बपतिस्मा देंगे। फिर जब आप बपतिस्मा लेंगे, पहले हमने तौबा की, इकरार किया, ईमान ले आए खुदा यीशु मसीह पर, फिर हम बपतिस्मा लेंगे। बपतिस्मे का मकसद ये होता है, इसलिए लेना जरूरी है ताकि कलीसिया लोग जान जाएं कि मैंने मसीह पर ईमान ले आया हूँ, आदम वाली जिंदगी, पुराना जिस्म, पुरानी जिंदगी को मैंने दफन कर दिया है, अब मैं मसीह में नया मखलूक, नए सिरे से पैदा हो गया हूँ, अब मैं नया बन गया। आमीन। अब मैं कौन सा बन गया हूँ जी, नया बन गया, अब मैं नया मखलूक हो गया। मैं सीधी सीधी गाल करना ताकि समझ आ जाए, ठीक है? तो आपको समझ आ रही ना बच्चे, क्योंकि आपने बपतिस्मा जंसन भाई, क्लियर है? तो इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है कि हमने आदम वाली वो जिंदगी जो गुनाह की जिंदगी थी, जिसके बाइस खुदा और इंसान के दरमियान दूरी हो गई, अब दीवार पड़ गई बीच में, जुदाई आ गई, उस जुदाई को खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर खत्म कर दिया। जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि यीशु तूने हमारी खातिर, अपने हमारे गुनाहों की खातिर मारा गया, कूटा गया, सलीब पर चढ़ गया, तूने हमारी जान दी, तू हमारा निजात दहिंदा है, तूने हमें महफूज कर लिया है, तूने हमें बचा लिया है, तूने हमें हमेशा की जिंदगी अता कर दी है। जब हम इकरार करते हैं, मसीह पर ईमान लाते हैं, तो फिर हम बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मे का मकसद मैंने आपको बता दिया कि पुरानी इंसानियत को दफन करके नई मखलूक मसीह में बन जाते हैं, और यही निकोदेमुस को खुदा यीशु मसीह समझाना चाह रहा है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाह को देख नहीं सकता। आमीन। जो कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाह को देख नहीं सकता। जाना तो जरूर की बात, खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं, तू जो कुछ मर्जी कर ले, जितनी किताबें पढ़नी है पढ़ ले, जो कुछ तू जानना चाहता है जान ले, जब तक तू खुदा के बेटे यीशु नासरी पर ईमान नहीं लाएगा, जब तक तू अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेगा, जब तक तू तौबा नहीं करेगा, तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा, तो खुदा की बादशाह को देख नहीं सकता। तो अगर हम खुदा की बादशाह को देखना चाहते हैं, अगर हम खुदा की बादशाह में रहना चाहते हैं, अगर हम हमेशा की जिंदगी को पाना चाहते हैं, तो फिर जरूरी है कि हम खुदा के बेटे यीशु नासरी पर ईमान लाए, जो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मुआ, जिसने जान दी, जिसने दुख सहा और तीसरे दिन मुर्दों में से उठने वाला उठा हुआ है। आमीन। हम उस खुदा पर ईमान रखते हैं कि जिसने हर एक चीज पर फतह पाई है, जो फातेह है और जिसकी कब्र खाली है। ये बात निकोदेमुस की समझ में नहीं आई, लेकिन हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिन पर ये फजल हुआ है, जिन्हें ये तौफीक मिल गई है कि जो नए सिरे से पैदा हो गए हैं और जो हमेशा की जिंदगी के वारिस बन गए हैं और हमेशा खुदा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। आमीन। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उन लोगों के लिए भी जो गाफिल हैं, जो नींद में हैं, जिनकी बात निकोदेमुस की तरह समझ में नहीं आती। उनको हम समझाना चाहते हैं कि तौबा करो, मसीह पर ईमान लाओ, बपतिस्मा लो, ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाओ।
اس لیے خدا یسوع مسیح نے ارشاد اعظم اپنے شاگردوں کو دیا، بتایا کہ کیا لکھا ہے جی، بس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو، شاگرد بناؤ، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ لیکن پہلے جو ایمان، لیکن پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمیں نہیں کہ ایمان لے آوے نا تو بپتسمہ دینا، نہیں، میں نے پہلے بھی اور ہمیشہ بھی میں تعلیم دیتا ہوں، بپتسمہ دینا خالی پانی میں نہانا مقصد نہیں ہے۔ پہلے ہم نے اقرار کرنا ہے اپنے گناہوں کا، توبہ کرنی ہے، مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننا ہے، دین ہم نے بپتسمہ لینا ہے۔ بپتسمہ رسم نہیں دی خالی، کوئی ایک سیکرامنٹ ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ بپتسمہ دو۔ اس کا مقصد کہ ہم اقرار کرتے ہیں دنیا کے سامنے جو کچھ بھی دیکھ کر کہ ہم نے پرانی انسانیت کو دفن کر دیا، اب ہم نئے مخلوق بن گئے ہیں، اب ہم مسیح کے ساتھ ہمیشہ کی بادشاہ ہیں۔ آمین۔ تو اس لیے نیکودیمس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب ہماری ڈیوٹی ہے کسی بھی لوگوں نے اجازت دسیے کہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لو، ہمیشہ کی زندگی کو پالو۔ اگر ہمیشہ کی زندگی کو پانا چاہتے ہو تو مسیح کو قبول کر لو، مسیح پر ایمان لے آؤ۔ اس نے تمہارے گناہوں کے لیے جان دی ہے، وہ صلیب پر تمہارے گناہوں کے لیے مرا ہے۔ میں ایک دفعہ دعا کر رہا تھا کہ خدا ان کو صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے جان دی، تو مر گیا۔ اور میں کہتے ہیں پہن نہ کیا کرو سلیبتے مر گیا۔ میں نے کہا اگر میں سلیبتے نہ کہوں مر گیا تو پھر تو یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ وہ سلیب پر نہیں مرا۔ اب میں نے کہا میں چیلنج کر کے دعوت سے کہتا ہوں کہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری سلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے مرا، وہ دفن ہوا، تیسرے دن وہ تو میں سے جی اٹھنے واپس بلوٹ جایا۔ آمین آمین۔ یہی تو ہمارا فیتھ ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے گناہوں کے لیے سلیب پر مرا ہے، سلیب پر اس نے جان دی ہے۔ تو یہ بات نیکودیمس کو تو سمجھ میں نہیں آئی۔ یسوع نے بڑی کوشش کی اس کو سمجھانے کی، تو پھر یسوع نے اسی لیے جیسے میں نے پترس کا حوالہ بتایا ہے کہ جو دنیاوی چیزوں کی، جو دنیاوی علم کی جو بھی جتنی بڑی وہ اسٹڈی کر لے، جتنی بڑی وہ سمجھ کر لے، اس کو یہ روحانی سمجھ نہیں آ سکتی۔ روحانیت کو سمجھنے کے لیے یسوع کے پاس آنا پڑے گا، روحانیت کو لینے کے لیے یسوع کے پاس آنا پڑے گا، یسوع سے توفیق مانگنی پڑے گی، وہ آپ کو یہ فضل دے گا، یہ توفیق دے گا کہ آپ روحانی باتوں کو سمجھ سکو۔ اسی لیے یسوع تمثیلوں میں باتیں کرتے تھے کہ لوگ سمجھ جائیں۔ شاگردوں نے کہا یسوع تمثیلاں کیوں گلا کرنا ہے؟ اس نے کہا تمہیں تو بھیتوں کی سمجھ دی گئی ہے لیکن ہر شخص کو بھیتوں کی سمجھ نہیں دی گئی، اس لیے میں اگزامپل دے دے کے سمجھاتا ہوں کہ لوگوں کو شاید سمجھ آ جائے، لوگوں کو شاید سمجھ آ جائے، لوگوں کو شاید سمجھ آ جائے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح زمین پر آئے کہ لوگ بچ جائیں، نجات پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نیکودیمس کو بھی یہی سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ استاد ہوتے ہو نہیں سمجھتا، نہیں سمجھ پایا اور ہمیشہ کی زندگی سے دور رہا، نہ پا سکا۔ آگے لکھا ہے جی، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں 14ویں آیت۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو کوئی لکھا جی، جو کوئی ایمان لائے۔ ایمان میں نے کہا پہلا سٹیپ ہمارا ایمان کا، ہم نے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ جو کوئی ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں یہی باتیں بتا رہا ہوں جی، نیکودیمس کو بھی خدا یسوع سے یہی سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے بیٹے پر جو کوئی ایمان لے آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو کیا کرتا ہے جی، حاصل کر لیتا ہے، پا لیتا ہے۔ تو یہی خدا یسوع سے نیکودیمس کو بھی سمجھا رہے ہیں، اس میں ہمیں ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ خدا نے یسوع مسیح کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ دنیا پر سزا کا حکم سنائے بلکہ اس لیے خدا یسوع مسیح آئے کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں۔ آمین۔ زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں۔ کثرت کا مقصد ہے نہ ختم ہونے والی زندگی، ابدی زندگی کو حاصل کریں۔ لیکن اب جب خدا یسوع مسیح آئیں گے تو ہم چھوٹا لے کے آئیں گے۔ اب کیا لے کے آئیں گے جی؟ پھر موقع نہیں ہوگا، موقع ابھی ہے، ابھی یہ خدا جس کو توفیق دے دے۔ اب خدا یسوع مسیح عدالت کرنے آئیں گے، پھر موقع ختم ہو جائے گا۔
اے ایمانداروں دنیا نو دس دو کہ پھر موقع نہیں ہوگا، موقع ابھی ہے توبہ کا۔ اب جب یسوع آئے گا تو اب موقع نہیں ہوگا، اب وہ عدالت کا بھی ہے۔ جنہوں نے توبہ کی ہوگی، کیونکہ جو اس کے خادم جو لوگ انجیل پھیلا رہے ہیں، اسی لیے وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے کہ سب تک انجیل کا پیغام چلا جائے، سب اس کلام کو سن لیں۔ جب آئے تو کوئی یہ نہ کہے نا اٹھ کے یسوع میں نے تو کسی نے دسے نہیں سی، تو اس لیے وہ کہے گا میرے اس خادم نے، میرے اس بیٹے نے، میری اس بیٹی نے تجھے بتایا تھا کہ کچھ زیادہ تجھے انجیل نہیں سنانی۔ میں ایماندار ہوں کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم کلیسیا اور ہم روحانی ہیں اور ہم آسمانی ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اینی کو گال دسنی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی خدا کے بیٹے یسوع ناصری پر ایمان لانے سے ملتی ہے، اور کوئی ہمیشہ کی زندگی دے نہیں سکتا۔ نجات دہندہ یسوع ہے۔ بھائی اینی کو گال دس دو اگو کام یسوع دا شروع، اگو کام یسوع دا شروع۔ یسوع کہے گا میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے، آپ تک بھائی نے تم دسیا نہیں سی کہ راہ حق اور زندگی خالی یسوع ہے۔ صرف اینا کو دسنا، ہم نے بحث کرنی نہیں، بولو جی ہم نہیں جانتے اتنا کچھ، ہمیں نہیں پتا، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی خدا کے بیٹے یسوع ناصری کے پاس ہے، بس صرف اتنا سا بتانا ہے ہمیں۔ کوئی زیادہ کوئی بائبل پڑھنے کی لوڑ نہیں، زیادہ جاننے کی لوڑ نہیں، صرف اتنی بات جس کی سمجھ میں آ جائے۔ نیکودیمس نے بہت کچھ پڑھا ہوا تھا، سردار تھا، عالم تھا، لیکن اتنی سی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لیے اتنی سی بات ہم نے سادے لفظوں میں سمجھانی ہے کہ نجات یسوع کے پاس ہے، بچانے والا یسوع ہے، ہمیشہ کی زندگی دینے والا یسوع ہے۔ اگر ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہو تو پھر خدا یسوع پر کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ یسوع کے بغیر کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے نہیں سکتا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے۔ میں پھر بارہا کہتا ہوں کہ میرا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ آج ہم وے آف ہیون چرچ منسٹری کی طرف سے آج 12 13 کتنے 11 تو 11 لوگوں کو ہم جب وہ 11 لوگ توبہ کریں گے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے، تو کیا آسمان پر خوشی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ تو زمین پر بھی ہم بھی خوشی منائیں گے اور آسمان پر بھی خوشی ہوگی۔ ہم اس بڑے فضل کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں آج دعا کر رہا تھا رات کو، میں ان بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کر خداوند انہیں پاک روح سے معمور کر دینا، انہیں اپنا زور دینا، اپنی قوت دینا اور انہیں اپنے جلال کے لیے خرچ کرنا۔ یہ تیرے گواہ بن کر دنیا میں کام کریں اور قومیں قبیلے ان کے وسیلہ سے بچ جائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں ساری کلیسیا بیدار ہو جائے۔ میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں نا، جہاں جہاں سے بھائی ہاربرٹ گزرے، جہاں جہاں سے بھائی آختر گزرے، جہاں جہاں سے بھائی سیمسن گزرے، لوگ شفا پائیں، نجات ان کو یسوع کو نجات کا ان کو ایکسپیرینس ہو جائے، تجربہ ہو جائے کہ واقعی یار یسوع زندگی دیتا ہے، یسوع کے بغیر کوئی ملے۔ کیوں بہن کرن ایسا ہی ہے نا، تو جہاں سے بہن کرن گرے ہوتے بھی لوگ شفا پا جائیں، جس کو ہاتھ لگائے وہ بھی روح سے معمور ہو جائے۔ تو ایسا مسا ہمارے اندر ہونا چاہیے، ایسا زور ہمارے اندر ہونا چاہیے، ایسی قوت، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ ہمیں اختیار دیا ہے، یہ اتھارٹی دی ہے، یہ اختیار ہمارے پاس ہے۔ اس نے کہا جس چیز کو تم میرے نام سے زمین پر باندھو گے، مجھ سے آسمان پر باندھ دوں گا۔ تو یہ بات اتنی سی عجیب سادہ سی بات ہے، نیکودیمس کو خداوند یسوع مسیح نے ہر طریقے سے، ہر اینگل سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جن کی بات یہ سمجھ میں آ گئی، اور ہمارا کام یہ ہے کہ قوموں میں، قبیلوں میں جا کے منادی کریں کہ یسوع راہ ہے، یسوع حق ہے، یسوع دروازہ ہے، یسوع کے بغیر کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج ہم پھر جائیں گے دوپہر کو تو سارے بپتسمہ لیں گے اور ہم خوشی منائیں گے اور شادمان ہوں گے کہ خدا نے ہم پر یہ فضل کیا۔ خدا آپ سب کو